हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में आपका जो रिडॉक्स रिएक्शन वाला चैप्टर है उसके एक्सट्रैक्ट के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास एक्सट्रैक्ट 2023 में आया हुआ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस आर डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शंस। तो ये आपके पास 4 रिएक्शन हैं, इनमें से ये बताना है कि कौन सी डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन है। अब डिसप्रोपोर्शनेट का क्या मतलब होता है, आपके पास कोई एलिमेंट होगा, जैसे कॉपर प्लस है, ठीक है, तो इसी कॉपर का ऑक्सीडेशन भी होना चाहिए और रिडक्शन भी होना चाहिए, वो होता है डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन। तो अब जैसे कॉपर है, कॉपर अपने पास +1 में है, इसका ऑक्सीडेशन होगा तो ये किस में चला जाएगा, कॉपर +2 में चला जाएगा, ठीक है, और रिडक्शन होगा तो किस में चला जाएगा, अपनी जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाएगा, ठीक है। तो ये होती है डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन, यानी कि सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी होना चाहिए और रिडक्शन भी होना चाहिए, और जो ऑक्सीडेशन स्टेट मिलती है हमें बाद में वो भी स्टेबल होनी चाहिए। अब जो कॉपर है, कॉपर +1 में भी स्टेबल होता है और +2 में, और जीरो तो सबकी स्टेबल होती है, ठीक है। तो बात ये है, सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी होना चाहिए, और जो ऑक्सीडेशन स्टेट हमें बाद में मिलती हैं वो स्टेबल होनी चाहिए। अगर अनस्टेबल है तो वो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं और डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन नहीं होगी। तो अब जैसे कॉपर लिया, कॉपर +1 में है, सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होगा तो ये अपनी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर देगा, और रिडक्शन होगा तो जीरो में चले जाएगा, दोनों स्टेबल है, तो ये डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन। तो जो अपने पास पहली रिएक्शन है वो तो डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन है। अब है सेकंड, ठीक है। अब सेकंड में क्या है, हमारे पास है MnO4 2-, ठीक है, इसको मैं यहाँ लिखती हूँ MnO4 2- +4H पॉजिटिव 2MnO4- +MnO2 +2H2, ठीक है। तो कैसे पता चलेगा कि कौन से एलिमेंट का मतलब डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन हुआ है। तो देखो, आपके पास जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हमेशा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है। एक सिर्फ जो एल्कली और एल्केलाइन मेटल के साथ तो ये -1 शो करेगा, अदरवाइज हाइड्रोजन अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो उसके साथ हमेशा +1 शो करेगी, ठीक है। और आपका जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन भी मोस्टली टाइम -2 शो करता है। प्लस किसके साथ शो करेगा, या तो इसके साथ फ्लोरीन अटैच हो, फ्लोरीन इससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। जो ऑक्सीजन है मोस्टली टाइम -2 शो करेगा, ठीक है। पॉजिटिव किसके साथ शो करेगा, फ्लोरीन के साथ, क्योंकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। या फिर आपके जो सुपर ऑक्साइड होते हैं, अब सुपर ऑक्साइड में क्या है, ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी, ठीक है, कितनी आएगी, दोनों एटम के लिए -1, और एक एटम की पूछे तो -1/2। तो ठीक है, कुछ एक्सेप्शन होते हैं जहाँ ऑक्सीजन प्लस शो करेगा तो फ्लोरीन के साथ है, और एक आपके पास सुपर ऑक्साइड है तो ये -1/2 शो करता है, और पर ऑक्साइड में ये -1 शो करता है, ठीक है। तो ये कुछ केस हैं जहाँ ऑक्सीजन की -2 न होकर कुछ और ऑक्सीडेशन स्टेट होती, तो ठीक है, इनका ध्यान रखना है। अदरवाइज मोस्टली टाइम ऑक्सीजन -2 शो करता है। ये आपके कुछ रूल होते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने की, ठीक है। तो अब देखो क्या क्या है, एक तो मैग्नीज है और एक ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आप निकालोगे ना, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सब जगह तो ये -2 में मिलेगा, और ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन भी यहाँ +1 में है, और H2O में भी हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है। तो डिसप्रोपोर्शन क्या होता है, अब देखो मैग्नीज, देखो मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, यहाँ कितनी आएगी, +6 आएगी। कैसे निकालोगे, टोटल चार्ज कॉम्प्लेक्स पर है -2, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालती हूँ आपको, बता, इसकी मान ली हमने x, और ऑक्सीजन कितनी शो करता है -2, ठीक है, और 4 ऑक्सीजन है तो मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, और टोटल चार्ज कितना है कंपाउंड पर -2, तो आपकी x की वैल्यू आएगी 6। तो मैग्नीज यहाँ +6 में प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ कितने में प्रेजेंट है, मैग्नीज की x मान ली
और एक ऑक्सीजन की -2 है, तो 4 के लिए 4 से मल्टीप्लाई, और टोटल चार्ज कितना है -1, तो x की वैल्यू आएगी +7। तो यहाँ मैग्नीज +7 में प्रेजेंट है। अब है MnO2। मैग्नीज की मान ली x, एक ऑक्सीजन पर -2, तो 2 पर कितना हो जाएगा, ये रहा, और टोटल चार्ज कितना है, न्यूट्रल है 0, तो x की वैल्यू आ गई +4। तो यहाँ मैग्नीज अपने पास +4 में है। ठीक है, तो ये है कुछ। अब देखो मैग्नीज था +6 में प्रेजेंट था, क्या बोला था, सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होना चाहिए। ऑक्सीडेशन का क्या मतलब है, +6 से ये +7 शो करती है, ऑक्सीडेशन हो गया। और सेम एलिमेंट का रिडक्शन, रिडक्शन क्या है, जब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो जाए, यानी कि +4। ठीक है, पहली बात तो ये सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो गया और सेम एलिमेंट का रिडक्शन भी हो गया। उसके बाद क्या देखना है, जो ये ऑक्सीडेशन स्टेट मिली है ये इसकी स्टेबल होनी चाहिए। ठीक है, स्टेबल या फिर कुछ टाइम के लिए एग्जिस्ट करता हो तो ही ये माना जाएगा। ठीक है, तो मैग्नीज है, मैग्नीज +7 शो करता है और +4 भी शो करता है, तो ये भी आपके पास डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन है। तो A एंड B तो है। अब चेक करते हैं थर्ड पर। ठीक है, तो मैग्नीज होता है वो आपकी +2 से लेकर +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ठीक है, देखो 0 तो सबकी स्टेबल है, 0 का कोई लेना देना नहीं, 0 सबके लिए एग्जिस्ट करती है। अब नेक्स्ट रिएक्शन देखो, नेक्स्ट क्या है, KMnO4। KMnO4, ठीक है, क्या बना, K2MnO4 + MnO2 + O2। ठीक है, अब ऑक्सीजन का क्या बोला था, मोस्टली टाइम -2, यहाँ यह -2 में प्रेजेंट है, यहाँ भी -2 में, यहाँ भी -2 में प्रेजेंट है, और यहाँ 0 में है। तो देखो ऑक्सीडेशन का तो क्या है, या तो इसने सेम शो की है या फिर इसका रिडक्शन हुआ है, इसका ऑक्सीडेशन तो नहीं हुआ ना, तो ऑक्सीडेशन का डिस्प्रपोर्शन नहीं हुआ। ठीक है, अब देखते हैं पोटासियम। पोटासियम एल्कली मेटल है, हमेशा +1 ही शो करती है, यहाँ भी +1, यहाँ भी +1। ठीक है, इसका भी नहीं हुआ। अब किसकी देखते हैं, अब देखते हैं मैग्नीज की। तो मैग्नीज की कैसे निकलेगी, देखो पोटासियम पर कितना है, +1, मैग्नीज की हमने x मान ली, और ऑक्सीजन कितनी शो करता है, -2, तो +4 गुणा -2। अब हमें x निकालोगे तो आएगी +7 वैल्यू। ठीक है, तो मैग्नीज प्रेजेंट है अपने पास +7 में, और यहाँ K2MnO4 है। पोटासियम 1 शो करता है, 2 के लिए 2 से मल्टीप्लाई, इसकी x है, ऑक्सीजन ये शो करता है, x की वैल्यू। ओवरऑल कॉम्प्लेक्स क्या है, न्यूट्रल है, यहाँ भी न्यूट्रल था। तो इसको जब आप राइट साइड ले जाओगे तो x की वैल्यू आएगी अपने पास +6। ठीक है, अब क्या है, MnO2। MnO2 में कितनी आएगी, मैग्नीज की x मान ली, और 0 चार्ज है इस पर, x की वैल्यू आएगी +4, तो यहाँ मैग्नीज की है +4। ठीक है, तो ये है ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का तरीका। सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करो। इसकी कितनी थी यहाँ, इसकी थी +6। ठीक है, अब देखो मैग्नीज +7 से +6 में गया और +4 में, यानी कि +7 से +6 गया तो भी रिडक्शन हुआ। ठीक है, और +7 से +4 गया तो भी रिडक्शन हुआ। और डिस्प्रपोर्शन में क्या होता है, सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी, तो यहाँ तो दोनों बार रिडक्शन हो गया, तो ये डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन नहीं है ये। ठीक है, डिस्प्रपोर्शन तब हो जाता जब ये +7 से +8 शो करता, लेकिन +8 ये शो नहीं करता, तो KMnO4 कभी भी डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन नहीं शो करेगा। ठीक है, +8 तो ये शो ही नहीं करता, तो अपने पास जो ऑक्सीडेशन स्टेट आई है वो भी देखनी हो स्टेबल है या नहीं। तो मैग्नीज +7 से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता ही नहीं, तो इसका फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है, इसका सिर्फ रिडक्शन पॉसिबल है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है हमेशा ही। ठीक है, अब आपके पास ही, अब यहाँ भी देखो
या मैग्नीज किस में है, +7 में है, ठीक है, और यहाँ +2 में प्रेजेंट है। देखो +7 से +2 क्या गया, ये तो रिडक्शन हो गया, ठीक है। तो मैग्नीज का मैंने क्या बताया था, मैग्नीज मैक्सिमम +7 शो करता है, ठीक है, इसका फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। तो डिस्प्रोपोर्शन कैसे होगा, डिस्प्रोपोर्शन में तो हमें सेम एलिमेंट का रिडक्शन भी करवाना है और ऑक्सीडेशन भी। तो MnO4- का कभी भी डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन नहीं शो होता, इसलिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। तो ये भी डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन नहीं शो करता। तो कौन सी डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन हमारे पास, A एंड B वाली, ये तो ऑप्शन डी। तो इस तरह हमें सोल्व करने होते हैं, पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी होती है, फिर देखो सेम एलिमेंट का रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होना चाहिए। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई देखो ये आपका इन द फॉलोइंग डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन, ये आपके पास 2022 का है। तो देखो यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं, हर बार आता है कि कौन सी रिएक्शन डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन है, ठीक है। तो ये टॉपिक नहीं छोड़ना। अब इसने बता दिया अपने पास डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन है, इसमें हमें ऑक्सीडेशन स्टेट पूछे फॉस्फोरस की इन P4PH3 एंड H2PO2- रिस्पेक्टिवली। देखो P4 है, अब क्या है, जितने भी एलिमेंट हों वो सारे एक टाइप के हैं, तो हमारे पास ऑक्सीडेशन उस टाइम होती है 0, ठीक है, किसी भी एलिमेंट की। जैसे O2 है, H2 है, N2 है, या फिर P4 है, S8 है, ठीक है। तो इन सब में सारे एलिमेंट एक से हैं, तो इन सब में ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो आपकी आएगी 0। तो ये आपके कुछ रूल होते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के। तो P4 यहाँ अपने पास 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है। और PH3 में क्या है, फॉस्फोरस अपने पास -3 में प्रेजेंट है, फॉस्फोरस ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और हाइड्रोजन यहाँ +1 में प्रेजेंट है, ठीक है। अब है H2PO2-, यहाँ फर्दर हाइड्रोजन +1 में प्रेजेंट है, और फॉस्फोरस की कैसे निकालेंगे, देखो 2 हाइड्रोजन है तो 2, एक हाइड्रोजन की +1, 2 के लिए 2 से मल्टीप्लाई, फॉस्फोरस की हमने मान ली x, ऑक्सीजन क्या शो करता है -2, और टोटल कितना चार्ज है -1। इन सब का एडिशन 1 के बराबर रखो क्योंकि -1 चार्ज है। तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आएगी, -4 = -1, x -2 = this, x की वैल्यू आई अपने पास है +1, ठीक है। तो यहाँ फॉस्फोरस अपने पास +1 में प्रेजेंट है, ठीक है। तो पहले तो ये देखो इसने बता दिया डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन, फिर भी हम देखते हैं। देखो अगर फॉस्फोरस 0 से -3 में गया है तो रिडक्शन हुआ है, और फॉस्फोरस 0 से +1 में गया है तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। तो देखो फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन भी हो गया और रिडक्शन भी, तो ये डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन है। तो हम यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी थी। तो P4 में तो 0 है, PH3 में -3 और इसमें +1। तो आप ऑप्शन देख लो 0 -3 +1 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी। तो इस तरह हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। ये तो बिल्कुल बेसिक है आपका केमिस्ट्री का। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके पास 2019 में आया है। अब क्या है ऑक्सीजन एटम, मैंने क्या बोला था, एल्कली मेटल हमेशा +1 शो करती हैं। तो देखो पोटासियम है O2, इस पर +1 है तो पूरे O2 पर कितना होगा, O2 पर कितना है -1 है। ये दोनों ऑक्सीजन पर चार्ज मिलाकर -1 है, तो एक ऑक्सीजन एटम का तो -1/2 होगा। तो एक का ही पूछा था ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ईच ऑक्सीजन एटम। तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास सुपर ऑक्साइड है। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी है। एक तो आपके पास ऑक्साइड, ऑक्साइड में ऑक्सीजन -2 में प्रेजेंट होती है, एक पर ऑक्साइड होता है, पर ऑक्साइड में -1 और सुपर ऑक्साइड -1/2। तो ठीक है, एल्कली हमेशा +1 शो करेंगी, और इस O2 पर दोनों ऑक्सीजन का मिलाकर चार्ज कितना आया -1, और एक का कितना आएगा -1/2। अब है नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज डू नॉट शो डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन। देखो यहाँ से फिर डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन आई। अब सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो। तो मैंने देखो आपका तरीका बता दिया है, अब मैं डायरेक्ट लिखूंगी इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ क्लोरीन के अपने पास है +1,
यहाँ है +3 में प्रेजेंट, यहाँ है +5 में, यहाँ है +7 में प्रेजेंट। तो ठीक है। जो क्लोरीन होता है, क्लोरीन अपने पास देखो +1 +3 +5 +7, ठीक है, और -1, ये ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ठीक है, 0। देखो क्लोरीन इतनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। अब क्लोरीन क्या है, देखो 0 भी शो कर सकता है, -1 तो शो करेगा ही, और +1 भी शो कर सकता है अगर इसके साथ ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगा है, इससे ज़्यादा, जो कि ऑक्सीजन लगा हुआ है। तो ठीक है। अब देखो ClO4- है, ClO4 में क्लोरीन किस में प्रेजेंट है, +7 में। अगर मैं इसका डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन करवाऊँ तो इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो इसको कितने ऑक्सीडेशन स्टेट दिखानी चाहिए, +8 या फिर +9, जो कि ये दिखाता नहीं है, ठीक है। क्लोरीन मैक्सिमम अपनी +7 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, ठीक है। क्या है, मैंने क्या बोला, क्लोरीन मैक्सिमम +7 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, इससे ज़्यादा फर्दर यह इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता। देखो गेन तो कितना ही कर सकता है, +7 से +5 में आ सकता है, +3 में, और +1 में, इवन -1 में भी आ सकता है, लेकिन +7 से +8 जाना पॉसिबल नहीं है। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 के साथ लूज करती है, और यह फर्दर लूज नहीं कर सकता। तो जो अपने पास ClO4 है वो डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन नहीं दिखाता। अब ये ClO3- है। अब मैक्सिमम कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा, वो किसके बराबर होता है, वो वैलेंस सेल के इक्वल, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। अब क्लोरीन में अपने पास देखो ये 3s है, और ये अपने पास 3p है, 2 तो यहाँ होते हैं और 5 ये, तो 7 के साथ इलेक्ट्रॉन निकाल लो तो मैक्सिमम 7 दिखाता है, इससे ज़्यादा ये दिखाता नहीं। अब है ClO3- में है +5, तो +5 है, +5 से ये +7 शो करेगा तो इसका ऑक्सीडेशन माना जाएगा, और +5 से अगर +3 में गया तो इसका रिडक्शन। तो ये डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन शो करता है, और ये भी करता है, ClO2- है, +3 है, +3 से ये अपर वाले क्या दिखा सकता है, +5 +7, ठीक है। और अगर इसका रिडक्शन होगा तो +3 से +1 में जा सकता है। अब ClO- यहाँ +1 में है, अगर इसका ऑक्सीडेशन होगा तो +3 दिखा सकता है, +5 +7, अगर इसी का रिडक्शन करवाएंगे तो इसका -1 आ जाएगा, ठीक है। तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट मिलती है हमें डिस्प्रोपोर्शन के बाद, वो भी हमारे पास स्टेबल होनी चाहिए। ये नहीं है कि +7 से हमने इसको +8 कर दिया, +9 नहीं, मैक्सिमम 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, 7 के साथ निकाल दिए, और इसके पास देने के लिए कुछ नहीं बचता। तो ऑप्शन डी है ClO4- ये रिएक्शन शो नहीं करेगा। तो ये आपके पास 2019 का। अब है लास्ट क्वेश्चन, HTET 2021। अब है ये रिएक्शन क्या है, हमें इसके बैलेंस करनी है, इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बताने हैं। तो अब ये क्या है, MnO4-, ठीक है। मैग्नीज किस में प्रेजेंट है, +7 में। मैंने क्या बोला था, हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। +7 से ज़्यादा ये दिखा नहीं सकता, इसका बस रिडक्शन संभव है, तो ये हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। तो ये जो आयोडाइड आयन है, ये इसका रिडक्शन कर देता है, आयोडाइड आयन का, आयोडीन चला जाता है I2, और MnO4- MnO2 में। यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो आएगी +4, तो +7 से +4 यानी कि मैग्नीज का रिडक्शन हुआ है। आयोडीन -1 में प्रेजेंट था, अब 0 में, तो इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, मैग्नीज का रिडक्शन। अब क्या है, ये अपने पास बेसिक मीडिया में परफॉर्म की ये रिएक्शन, देखो OH- इंडिकेट करता बेसिक मीडिया था। तो हमें ये रिएक्शन बैलेंस करनी है। तो अपने पास 2 मेथड होते हैं, एक तो अपने पास होता है ऑक्सीडेशन मेथड, और दूसरा हाफ सेल वाला होता है। तो मैं ऑक्सीडेशन मेथड बताऊँगी, ठीक है। अब देखो, अब मैग्नीज ने क्या किया है, मैग्नीज का रिडक्शन हुआ है, यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, ठीक है। और आयोडीन का क्या हुआ है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जितने
इलेक्ट्रॉन ये आयोडीन लूज करेगा उतने ही मैग्नीज लेगा। ये नहीं है कि आयोडीन ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो ये 2 ले लेगा, नहीं। जितने इलेक्ट्रॉन अपने ऑक्सीडेशन होने के दौरान लूज होंगे उतने ही रिडक्शन के दौरान गेन होते हैं। तो ये रूल होता है केमिस्ट्री का। तो जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है और जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इक्वल होता है, ठीक है। अब देखो, पहले ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के जितने भी एलिमेंट हैं उनको बैलेंस करो। क्या बोला मैंने? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर जितने भी एलिमेंट हैं उनको बैलेंस करो। अब देखो, एक मैग्नीज है, एक मैग्नीज है। आयोडीन कितने हैं यहाँ? आयोडीन यहाँ 2 हैं, यहाँ 1 है, तो 2 लगा दो, ठीक है। एटम बैलेंस हो गए। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर पहले उनको बैलेंस करना। अब देखो कितने मैग्नीज, कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए मैग्नीज? +7 से +4 में गया है, तो यानी कि एक मैग्नीज ने 3 इलेक्ट्रॉन लिए, तो ठीक है। मैग्नीज ने 3 इलेक्ट्रॉन लिए रिडक्शन के लिए। और आयोडीन को कितने ही देने हैं? आयोडीन को भी अब 3 इलेक्ट्रॉन देने हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या है, 2 आयोडीन है। 2 आयोडीन से तो हमें अब आयोडीन -1 से 0 में गया है। जब एक आयोडीन है -1 में है, 0 में गया, तो कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन। अब 2 आयोडीन हैं, दोनों ही 0 में गए, तो कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, तो ठीक है। अब क्या है, मैग्नीज को तो चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन, और ये 2 आयोडीन थे, इन्होंने तो 2 ही इलेक्ट्रॉन लूज करे। और हमें क्या बताना है कि जितना गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अब हमें इलेक्ट्रॉन बैलेंस करनी है, ठीक है। अब क्या है, ये जो 3 है, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन है। अब आप कोफिशिएंट इंटरचेंज कर दो, ठीक है। आप आयोडीन को तो ले लो 6, ठीक है। अब हमें इस तरह बैलेंस करनी है कि रिएक्शन हमारे पास क्या हो जाए, इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो जाए, तो ठीक है। अब ऐसे तो मैं बैलेंस नहीं कर सकती, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के लिए? और सारे हमारे पास देखो कोई भी फ्रैक्शन वाला नंबर नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो फ्रैक्शन में न लूज होते हैं न गेन होते हैं। इलेक्ट्रॉन चाहे तो पूरा 1 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो गया, 2 का या 3 का, तो हमें फ्रैक्शन की टर्म नहीं चाहिए। तो अगर मैं यहाँ 6 आयोडीन ले लूँ, ठीक है, 6 आयोडीन कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे? 6 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। अगर मैं 2 मोल इसके ले लूँ, ठीक है, एक मैग्नीज ने 3 इलेक्ट्रॉन लिए थे, तो 2 मैग्नीज कितने इलेक्ट्रॉन लेंगे? 6 इलेक्ट्रॉन लेंगे, तो ठीक है। जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो इस तरह बनाना है कि हमें जो कोई भी फ्रैक्शन की टर्म नहीं आनी चाहिए हमारे पास। तो आयोडीन तो ले लिए मैंने 6, ठीक है, और ये ले लिए 2 मोल, यहाँ से 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, और एक मैग्नीज 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, 2 मैग्नीज 6 इलेक्ट्रॉन लेंगे। तो अब हमारे पास 6 क्या थे? आयोडीन थे। तो अब क्या करूँगी मैं, यहाँ तो आयोडीन 2 हैं, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूँगी? 3 से। देखो 3 दूनी 6। अब क्या हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गायब होंगे और 6 यहाँ रिडक्शन में चले जाएंगे। तो अब हमारे पास देखो ये इतनी रिएक्शन आ गई है, MnO4-। अब क्या बैलेंस हो गया हमारे पास? अब MnO2, 2 मैग्नीज हैं तो 2 भी तो यहाँ होनी चाहिए लेने के लिए। अब मेरे को करना है चार्ज बैलेंस दोनों साइड, ठीक है। इलेक्ट्रॉन तो बैलेंस हो गए, अब चार्ज बैलेंस करूँ मैं। अब देखो टोटल चार्ज यहाँ तो -6 है और यहाँ -2, कितना हो गया? -8 हो गया। यहाँ टोटल चार्ज 0 है। और अब बेसिक मीडिया में है, बेसिक मीडिया में चार्ज बैलेंस करने के लिए हम OH- ऐड करते हैं। यहाँ -8 है, यहाँ 0 है, तो इस साइड भी मैं 8 OH- ऐड कर दूँगी, ठीक है। ये ऐड करती है, ऐड करती है। अब क्या है, चार्ज बैलेंस होगी, यहाँ भी -8 था और यहाँ भी -8 हो गया, क्योंकि एक OH पर -1 होता है। अब क्या करना है, अब मेरे पास हाइड्रोजन एटम बैलेंस करना है। देखो पहले तो
लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों साइड से इक्वल होना चाहिए। तो मैंने इस तरह इनको बैलेंस कर दिया, कार्बन मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर, ठीक है। उसके बाद क्या करना, चार्ज बैलेंस। अब बेसिक मीडिया है तो OH माइनस ऐड करके हम चार्ज बैलेंस करेंगे। अगर एसिडिक होता तो मैं H पॉजिटिव ऐड करके चार्ज बैलेंस करती। उसके बाद हाइड्रोजन बैलेंस करनी है। यहाँ कितने हाइड्रोजन है, 8। देखो और कोई हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ एक भी हाइड्रोजन नहीं है। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए अब मैं 8 H2O ऐड कर दूँगी इस साइड, ठीक है। तो अपने पास ये होगी बैलेंस्ड इक्वेशन। देखो 8 क्या, सॉरी 4 ऐड होंगे, 4 H2O ये हुआ। देखो 4 हाइड्रोजन थी ना, तो देखो 4 H2O मॉलिक्यूल मैंने ऐड कर दिए, तो टोटल 8 हो गया। अब आप ऑक्सीजन तो अपने आप बैलेंस हो जाएंगे। ऑक्सीजन काउंट करो, 4 दूनी 8 और 4 12। अब 12 ऑक्सीजन आइटम है यहाँ, देखो 2 दूनी 4, 4 यहाँ पर, 8 यहाँ पर, तो यहाँ 12 ऑक्सीजन आइटम है। तो ये हमारे पास बैलेंस्ड इक्वेशन होगी। तो इनका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट पूछा था, ठीक है। द कोफिशिएंट ऑफ I माइनस का, MnO4 माइनस का और H2 का। तो देखो I माइनस का तो है 6 पहले लिखना है। उसके बाद MnO4 माइनस कितनी है, 2, और H2 अपने पास 4। तो 6, 2 एंड 4 कौन सी ऑप्शन में है, ऑप्शन सी। तो ये थे आपके रिडॉक्स रिएक्शन वाले चैप्टर के एचटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो ये आपको सारे करके जाने हैं, इनको तो नहीं छोड़ना है क्योंकि ये रिपीट होते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।